बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिच लेवल गार्लिक पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होता है और हेल्थ के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले हम लोग सब्ज़ धनिए की कटिंग कर लेंगे और सब्ज़ धनिया हमने बिल्कुल बारीक करना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और फिर हम गार्लिक लेंगे, लहसुन के 4 जवे हम लेंगे, जिन्हें हमने करना है चॉप। जिस तरह हमने धनिया को किया है ना चॉप, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी अच्छे से चॉप करके एक साइड पे रख लेंगे। सॉस बनाने के लिए 4 टेबलस्पून हम बटर लेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन का चॉप किया हुआ और धनिया 1 टेबलस्पून, टीस्पून नमक, टीस्पून ब्लैक मिर्च का पाउडर, टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स के। और अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स होने के बाद ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सॉस बन गया है। पराठा बनाने के लिए यहाँ मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, लेकिन आप पराठा बनाने के लिए यहाँ आप 2 कप आटे के भी ले सकते हैं। टीस्पून नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून इसमें घी का जाएगा। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे आटे में मिक्स। और मिक्स करने के बाद जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना, अक्सर ना आटा पतला हो जाता है। तो बिल्कुल जिस तरह आप आम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आपने इसे गूंद लेना। तो यहाँ पे हमारी डो बन चुकी है। अब इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। ठीक है, जितनी साइज़ का हमें पराठा अगर बड़ा बनाना है बड़ा पेड़ा करेंगे, छोटा बनाना है तो छोटा करेंगे। तो यहाँ मैं एक नॉर्मल मैंने पेड़ा लिया है, तो उसे हम बेल लेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। कुछ पहले हाथों के साथ बेलेंगे और फिर बेलने के साथ इस तरह कुछ हम बेल लेंगे। जब इस तरह की कुछ पतली सी आपकी रोटी बिल्कुल बन के तैयार हो जाए, जो हमने फिर सॉस तैयार किया था गार्लिक सॉस, वो ऊपर इस तरह लगा देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून लग जाएगा। और फिर इस तरह से हम ना कुछ फोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिसे कोई भी आराम से बना सकता है। तो इससे बहुत अच्छी लेयर्स बनेगी आपकी ना, बहुत ही ज़बरदस्त आपका लच्छा पराठा बन जाएगा। तो इस तरह जब फोल्ड आप कर लेंगे तो दोबारा फिर से आपने कुछ इस तरह से इसे ना बना लेना है एक पेड़ा। ठीक है, तो फिर से हम इसे थोड़ा सा आटा लगा के इसे बेलेंगे। पहले थोड़ा सा आप हाथ के साथ इस तरह बेल लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने बेलने के साथ बेल लेना है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान तरीका है ये। कोई भी इसे अगर जब बनाएगा ना तो देखिएगा आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने ना गैस पे ना तवे को पहले ही रख दिया था ताकि कि अच्छे से गर्म हो जाए। बिल्कुल गर्म तवे के ऊपर आपने अपना पराठा डालना है और 1 से 2 मिनट जब हो जाए तो फिर हम थोड़ा सा इसे हिला के ना ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और हल्की फिर आँच, आपने आँच पहले तेज़ थी ना, फिर आपने हल्की कर देनी है ताकि कि आप इसे आराम आराम से पका सके, ताकि कि अंदर तक ये पक जाए। और क्रिस्पी भी तभी बनता है जब आप थोड़ी हल्की आंच के ऊपर इसे आराम के साथ बनाते हैं। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा होगा। और दोनों साइडों पे आपने ठीक ठाक घी लगाना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, फिर ही आपका क्रिस्पी और मज़ेदार सा पराठा बन के तैयार होगा। तो माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे गार्लिक पराठा बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा नाश्ते के टाइम ना, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हेल्दी भी बहुत होता है, खाली ये मज़ेदार नहीं, ये तो जनाब हेल्दी भी बहुत होता है। बहुत सारे फ़ायदे इसे खाने के। तो ज़रूर आप बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।